सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा स्वागत करता हूं बच्चों आप लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन? नमस्कारम, स्वागतम। सब अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, बढ़िया हैं? नमस्कार प्राची, हेलो अरविंद, आशीष, राघव, निखिल, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सारे बंदर सारे फटाफट से आ जाओ। चलिए 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 सारे बंदर और बंदरिया फटाफट से आ जाइए। चलिए चलिए नमस्कार। ये अच्छा है, बंदर और बंदरिया। चलो पहले जुल्फे संवार लेते हैं, फिर किस्मत संवारने के लिए बहस करेंगे। नमस्कार नमस्कार, सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए बच्चों। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बेहद खूबसूरत सवाल। धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर सवाल आते जाएंगे और ये सवाल जो आएंगे धीरे धीरे से तेरी जिंदगी में आएंगे। ठीक है, ये आपके सवालों के साथ धीरे धीरे आपका लेवल उठाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, समय बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चंस बनाने शुरू करेंगे। चलिए चलिए मनीषा सिंह, छोड़ दो सारी बातें, छोड़ दो सारी बातें, अब बस पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है भाई, सारे इधर आ जाओ फटाफट से। अच्छा, हमारी क्लास में दो मनीषा है, एक मनीषा सैनी, एक मनीषा सिंह। चलिए तो सारे बंदर और बंदरिया खटाखट अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, आंसर्स बनाने शुरू करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत हो गया अत्याचार। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए ना भाई। अब 6 क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा दोस्तों। जल्दी से बनाइए फटाफट से। मैं हट जाता हूं आपकी स्क्रीन से और पहली कोशिश आपकी, बनाओ सारे सवाल मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बंदरों। शाबाश। आइए बच्चों, चलिए चलिए, आस्था जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्त। चलिए 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 चलिए। अभी लिखे हुए सभी सेंटेंसेस पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे दोस्तों, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक समझाई थी कि अगर किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन में हमें दो जगह पर गड़बड़ देखने को मिले तो लेफ्ट को ठीक मानकर हम राइट में एरर मार्क करते हैं। फिर दूसरी बात हमें ये पहले टेंसेस में ही बताई जा चुकी है कि अगर हमें कोई भी शब्द दो हिस्सों के बीच में गायब देखने को मिले, अगर कोई भी शब्द दो हिस्सों के बीच से गायब हमें मिले, तो हम हमेशा किसकी तरफ इशारा करते हैं? आने वाले की शुरुआत में इशारा करते हैं। किस तरफ इशारा करते हैं? आने वाले की शुरुआत में हमेशा इशारा करते हैं कि भाई जो शब्द गायब है ना, उसको आने वाले की शुरुआत में टिका दो, बात खत्म। बोलो हाँ। तो मेरे नन्हे मुन्ने शिकारियों, पहले सवाल में बात करते हैं, अगर वह जल्दी उठती है तो वो अच्छा हेल्दी फील करेगी, है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हम लोगों ने क्या लिख दिया? विल फील। तो इस वाले पार्ट में एरर था, हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ फटाफट से। देखो चाय आप इंतजार करिए अगले सवाल पे, है ना बेटा? देखो सवाल दो कहता है, इफ नेहा हैड सेव्ड मनी, अगर नेहा ने पैसा जोड़ा होता तो वह एक घर खरीद लेती। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें देखने को मिल रहा है क्या? एक तरह का रिग्रेट। अब एक तरह का रिग्रेट देखने को मिल रहा है, तो भाई यहाँ पर हमारे सामने पास्ट का परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है और ये हमारे सामने वुड के साथ हैव लगाकर हमें क्या लिखना होगा? थर्ड फॉर्म। अब आप मुझे बताओ बेटा, इस हैव को कहां लगाऊं मैं? पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या फिर नो एरर कर दें? बताओ बेटा, इस हैव को हम कौन से पार्ट में लगाएं? जल्दी बताएं। रमन बेटा अपनी क्लास को एक बार रिस्टार्ट कर लो। चलिए चलिए। हाँ हाँ अंकित, ये टेंस से अलग टॉपिक नहीं है, ये टेंस का ही हिस्सा है। अंकित भाई कह रहे से तो टेंस भी रिवाइज हो जा रहे हैं, ये टेंस का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना बहुत प्यारी प्यारी चीजें हमें आगे पता चलेंगी। अभी रुको जरा, सब्र करो। तो आप कहेंगे सर आने वाले की शुरुआत में हम लगाएंगे, यानी कि ये है कहाँ ठीक बैठेगा? बोर्ड से पहले। ओके बेटा, अगले सवाल पर आ जाओ। इफ शी इज स्लीपिंग नाउ, अगर वह इस समय सो रही है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बेटा इस लिखे हुए वाक्य का मतलब अगर हम समझे, इस लिखे हुए वाक्य का अगर हम मतलब समझे तो क्या समझ आया? तो इस लिखे हुए वाक्य का अगर हम मतलब समझने का काम करें तो हमें एक छोटी सी बात ये समझनी है। हमने आप सभी के साथ पिछली क्लास में क्या समझा था बेटे? हमने ये समझने का काम किया था कि इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं, है ना? इफ के साथ कंडीशन बताते हैं, कोमा लगाकर आगे हम रिजल्ट बताते हैं। प्यार से जरा बोलो हाँ। ठीक है बेटा। अब हमारे सामने ये जो लिखी हुई कंडीशन, हमारे सामने लिखी हुई ये जो कंडीशन प्रेजेंट में हो, अब प्रेजेंट का चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो भी हम रिजल्ट बताने का काम करेंगे, छुटकू मियां किसके साथ बताने का काम करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। ठीक है, ठीक है भाई, है ना? मैंने कहा बेटा पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, जिस पार्ट में गलती हो उस पार्ट को ही मेंशन करें। ओके, है ना? ठीक है अंकित बेटा, पिछली क्लास में समझा चुका हूं कंडीशन फ्यूचर में नहीं हो सकता है। आप बेटा पिछली क्लास को देखो अच्छे से। अब मैंने आपको क्या बताया? कंडीशन प्रेजेंट में होने का मतलब चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, रिजल्ट हम बताने की कोशिश किसमें करेंगे छुटकू? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब आपकी बारी है बेटे, मुझे एक बार बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में आपके मुताबिक कोई गलती है तो क्या गलती है? बताओ 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 बताओ, बताइए जरा प्लीज बताइए। आप बताएंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा भैया।
शाबाश। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो हमें समझ में आता है कि अगर वह इस समय सो रही है, कंडीशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो बेटा सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये वाक्य अपने आप में पूरी तरह से सही है। करेक्ट, हाँ कि ना? ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन पर आओ। शी विल कम विद अस इफ शी हैज फिनिश्ड द वर्क। क्या इस सेंटेंस में कोई परेशानी है? वह हमारे साथ आएगी अगर वह अपना काम पूरा कर चुकी है। तो इसका मतलब हमारे सामने क्या होगा बेटा? इस लिखे हुए सवाल में हमारे सामने कंडीशन अपने आप में प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है छोटू भाई। तो रिजल्ट हमारे सामने किसके साथ बता है? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, यानी कि इस लिखे वाक्य में भी कोई ही तो गलती नहीं है, ये अपने आप में ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कहता है शिखा वुड हैव स्लेप्ट अर्ली इफ शी हैड डिनर। बेटा जी इस सवाल का आंसर जिस भाई ने बता दिया पता चल जाएगा अभी के अभी कि टेंस उसने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन 6 को भी जरा करेक्ट करके बता दो। चलिए चलो बाबू चलो, जल्दी बताएं फटाफट से। प्रभात, प्रीतम, ऋषि, गौरव, स्नेहा, जल्दी से बताओ गुड़िया। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में ये कहेंगे देखो गुरुजी, यहाँ वुड के साथ हैव के साथ स्लेप्ट, शिखर जल्दी सो जाता अगर उसने जल्दी खाना खा लिया होता। अरे हाँ ना, तो बेटा जी इस हेड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हेड तो अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि नहीं? हम इसे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, खाना खाने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब इस हेड से पहले हमें एक और हेड लिखना पड़ेगा। क्या है ये हेड? अपने आप में पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और ये दूसरा हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सभी को याद है कि नहीं है? बताओ जरा प्यार से, सभी को याद है कि नहीं? जरा बताओ हमसे प्यार से भैया, ठीक है? सेटिंग फैटिंग ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है लाइफ में? हाँ कि ना? देखो बेटा ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर मैं आपके सामने कहता हूँ आई हैव अ पेन, अगर मैं इसी बात को पास्ट इंडेफिनिट में लिखूं तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे आई हैड अ पेन। अगर मैं इसी को पास्ट परफेक्ट में लिखूंगा तो आप क्या कहेंगे? आई हैड अ पेन। अरे हाँ ना, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखूंगा तो आप कहेंगे आई हैव हैड अ पेन। ये सारी बातें टेंस में समझी हैं हम लोगों ने और ये बातें बार बार बताई नहीं जाती हैं, याद है कि नहीं है? है ना? अब जिन्होंने टेंस रिवाइज किया उनको याद है, जिन्होंने टेंस नहीं रिवाइज किया वो सारे रोएंगे। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में हम लोगों ने ठीक कर दिया बेटा। अब इस आखिरी सेंटेंस को भी देख लेते हैं। सवाल लिखा है छोटू भाई हमारे सामने, क्या लिखा बेटा? इफ दे आर लेट। सर ये अपने आप में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने पढ़ा है बेटा। हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ इज एम आर हमें देखने को मिलता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी लिखा मिले, तो बाबू ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट के लिए वुड स्कूल हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा? फ्यूचर के साथ V1 यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। करेक्ट है, ठीक है? तो लो भाई एक आ गया हमारे सामने विकास रावत भाई कह रहा है पहचानेंगे कैसे ये हेल्पिंग वर्ब है मीन वर्ब? बेटा टेंस पढ़ के आओ, टेंस नहीं ना पढ़े हो तो काहे समझेंगे बेटा, ठीक है? यहां तक की बात सभी भाइयों को समझ में आ गई? यहां तक की बात किसी को परेशान तो नहीं कर रही है? बोलो हाँ, करेक्ट है। चलो बेटा अब थोड़ी सी बात यहीं से हम आगे लेके चल लेते हैं, ठीक है? मैं आप सभी के सामने फिर से 4-5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर चलना है, ठीक है? एक एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है ना? ठीक है? अरे सौरभ भाई थैंक यू मेरे भाई, पढ़ो बेटा पढ़ो। सीताराम भाई आज तो पढ़ लो बेटा, है? आज नहीं पढ़ रहे भाई, कह रहा है शेखर कौन है बेटा? मैं तो वैसे ही किसी का नाम लिख देता हूं, आप शेखर की जगह किसी और का नाम लिख लो, ठीक है? ओके फाइन। चलिए चलिए चलिए। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकली आपको परेशान करेगा, समझ के चलना बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकली आपको परेशान करेगा, ठीक है? ध्यान से पढ़ के चलना मेरे बच्चों, इन चीजों को थोड़ा हमें ध्यान से समझने का काम करना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा समझ लें, बनाए आपने क्वेश्चन सारे के सारे? ओके। अब इन सभी के सभी लिखे हुए सवालों के जवाब बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहता हूं, जरा गौर से समझने का काम कीजिएगा। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको हालांकि ये बात पिछली क्लासेस में भी बताई है कि इफ के साथ जब हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर को बताने का काम, फ्यूचर के इंडेफिनिट से बताने का काम करते हैं, तो ये हमें अर्थ बताने का काम करता है कि ये हमारे सामने जो भी एक्शन होगा ना, हम इसके बारे में प्रेजेंट में सोच रहे हैं, प्रेजेंट में हम इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना? और ये काम कहाँ होगा? भविष्य में,
हमारे सामने होगा। ये मैं आपको पिछली क्लास में बताकर आया हूं बेटा। आपने अगर पिछली क्लास रिवाइज नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, अभी इसी को अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब के बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, वरना फंस जाओगे। फिर हमें दूसरी बात समझ में आई कि अपने आप में अगर दोस्तों हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखा देखते हैं तो बाबू यहाँ सब्जेक्ट के साथ हम लोग लेकर चलने की कोशिश करते हैं वुड के साथ V1 को, ठीक है जी। ये अपने आप में देखो बेटा, ये हमारे सामने जो लिखी हुई है ना, ये हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन है जो 100% पॉसिबल है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे सामने 100% पॉसिबल है, इसका होना पूरी तरह निश्चित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में ऐसा होगा। अगर आप इस क्लास की हर एक बात को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। लेकिन अगर इस पास्ट इंडेफिनिट को देखकर आपके मन में ये घबराहट है कि सर ये पास्ट एक्शन की बात कर रहा है, आप गलत जा रहे हैं सर। इसका मतलब ये हमारे सामने आता है कि पास्ट की कंडीशन से, पास्ट की किसी भी कंडीशन से हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट के अंदर क्या कहा, ये एक्शन प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये जो वुड के साथ V1 लिखा है ना मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, यहाँ ये जो वुड के साथ V1 लिखा है, ये हमें बताने का काम किस चीज के बारे में कर रहा है, ये हमें बताने का काम कर रहा है कि ये एक्शन कहाँ होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना। अब इसकी जो संभावना है ना बेटा, इसकी जो संभावना है वो अपने आप में 50% हो जाती है, ठीक है ना। 50% ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अरे हाँ ना, 50% ऐसे होने की संभावना है, ठीक है ना। अगर उसने मुझे पिछले सप्ताह बुलाया होता, मैं उसके पास मिलने जाता, बुलाने की कंडीशन कहाँ चलेगी, पिछले सप्ताह, लेकिन होता कब, प्रेजेंट में, मैं उससे मिलने जाता, ठीक है जी, हाँ ना। अब इसके बाद एक तीसरी कंडीशन सामने आती है, जब हम पास्ट के परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो पास्ट परफेक्ट भी अपने आप में क्या एक्शन है, इम्पॉसिबल है। ये अपने आप में क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है। और जो इसका रिजल्ट हम बता रहे हैं, यानी कि वुड के साथ हैव लगाकर जब हम थर्ड फॉर्म इसके साथ जोड़ रहे हैं तो ये भी अपने आप में क्या है, इम्पॉसिबल, क्या है। और बाबू जो इम्पॉसिबल हमारे सामने होता है ना, इम्पॉसिबल को ही हम अपनी तरफ से क्या कहते हैं, अनरियल। इम्पॉसिबल ही हम अपने आप को क्या कहते हैं, अनरियल। क्या कहते हैं बोलो, इम्पॉसिबल को बताओ जरा, क्या कहते हैं, अनरियल कहते हैं। यानी जो होने की संभावना कतई जीरो है। इसका मतलब ये हमें बताने का काम करता है पास्ट का रिग्रेट। क्या बताने का काम करता है, पास्ट का रिग्रेट। इसका मतलब जो पास्ट में होना चाहिए था पर हुआ नहीं, पर हुआ नहीं, ठीक है ना जी। पास्ट में ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं, अरे हाँ ना। इसका उल्टा अगर मैं लिखना चाहूं तो उल्टा ये होगा, पास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था, पास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हुआ। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए इसको हम कहने का काम करते हैं पास्ट का रिग्रेट, यानी कि इसके होने की जो संभावना है वो 0% हमारे सामने पॉसिबल है। क्या है, 0% हमारे सामने पॉसिबल है। एक बात आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार इन तीनों फॉर्मेट के अर्थ को ध्यान से समझो, केवल तभी वो संभव है, वो सेंटेंसेस आप बना पाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे नन्हे मुन्ने भाइयों एक बार सेंटेंसेस को पढ़कर जरा कमेंट में इस लॉजिक को समझ के एक बार जरा यस सर लिख दीजिए, फिर मैं समझाने का काम करूंगा, ठीक है बाबू। शाबाश। आइए दोस्तों अब इस कहानी को समझने का काम करते हैं, ठीक है जी, हाँ ना, करेक्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की काम करते हैं। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को अभी भी एक और गलतफहमी है, उन्हें लगता है यहाँ पास्ट इंडेफिनिट किसी एक्शन की बात कर रहा है। नहीं, यहाँ एक्शन की बात नहीं कर रहा है। ये तीनों की तीनों बातें सिर्फ सोची जा रही हैं, काम इन तीनों सेंटेंसेस में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये तीनों की तीनों बातें सिर्फ सोची जा रही हैं, अरे हाँ ना। अब आप कहोगे सर जी अगर हम इस लिखी हुई बात के हिसाब से इसको हमने समझा तो ये अनरियल हो गया, इसको हमने समझा तो ये अनरियल हो गया, है ना। सर पास्ट की हम कोई भी बात सोच रहे हैं जो प्रेजेंट में होगा, यानी कि प्रेजेंट में होने वाली बात तो ये रियल हो गई, अरे हाँ ना। सर हम सोच रहे हैं, ये जो तीनों के तीनों जो वाक्य है ना, ये सिर्फ हम सोचने पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके अंदर सोचने का काम हो रहा है, हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको कहूं अगर आपने मेहनत की आप सफल हो जाओगे, मेरे इस कहने में आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूं, आपके सामने एक शर्त रख रहा हूं, ठीक है ना। हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा। कभी कोई बच्चा कह रहा है सर इस टेंस के अनुसार तो यहाँ पास्ट दिख रहा है, सर यहाँ काम नहीं हो रहा, सिर्फ सोचने का काम किया जा रहा है। यहाँ हम इंपॉसिबल सिचुएशन को सोच रहे हैं, ये भी अनरियल, ये भी अनरियल। यहाँ हम पास्ट में जाकर कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं जो प्रेजेंट में संभव हो सकती है, यहाँ हम प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं जिसका परिणाम फ्यूचर में देखने को मिले। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, अरे हाँ ना। इन्हीं कहानियों की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं कहानियों की वजह से एक छोटा सा नियम हमें समझ में आता है। क्या नियम समझ में आता है, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इफ मोहन हैड सेव्ड मनी कॉमा ही वुड हैव बेटा, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सारा गेम समझने का है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे सामने ये कंडीशन है, अब इसके साथ आप मुझे बताओ कौन सा रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा। कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी बाबू, समझनी पड़ेगा। अगर आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी क्लास को रीस्टार्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, ओके, है ना। चलो बेटा, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में सोच समझ के मुझे बताओ यहाँ क्या आपके हिसाब से सही होना चाहिए। सोच के बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। अब ध्यान से समझने का काम करो। तुक्का लगाने वाला बच्चा सिर्फ इतना ही देखेगा, इधर पास्ट परफेक्ट है, इधर वुड हैव, थर्ड फॉर्म लगा दो। कॉमन सेंस लगाने वाला बच्चा ये कहेगा अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती, इसका मतलब यहाँ इस नेगेटिव का मतलब क्या समझ में आ गया, इसका मतलब उसने मदद की। इसकी हिंदी क्या समझ में आ गई भाई, उसने भाई साहब मदद की, यानी कि ये काम तो अपने आप में क्या समझ में आ गया, उस इंसान ने हमारे सामने हमारी क्या की है भाई, मदद की है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो बेटा अगर इसके हिसाब से हम सोचने का काम करें, यानी कि उस इंसान ने मदद की है ना। अब उस इंसान ने मदद की है तो इसका मतलब क्या समझ में आया, तभी तो मैं यह घर खरीद पाया हूं। तो खरीद पाने का एक्शन तो अपने आप में क्या हुआ है, रियल हुआ है। और बाबूजी रियल एक्शन को बताने के लिए वुड के साथ वी1 हमें लिखना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं वुड नॉट हैव वॉट, तो इसका मतलब मैं खरीद नहीं खरीद पाता, तो ये तो नॉनसेंस अपने आप में हो गई। बात समझ में आ गई।
जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा उसको इस बात का अब लॉजिक समझ में आएगा कि लिखे हुए सेंटेंस में इफ के अंदर पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की हम बात करते हैं, है ना, तो ये तो अपने आप में पास्ट की अपने आप में अनरियल है। यानी कि जो हम देखो पास्ट परफेक्ट की क्या बात होती है, आप जो कह रहे हो अर्थ उसके ठीक विपरीत निकलता है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट के साथ जब आप कंडीशन बनाते हो ना, तो जो आप कह रहे हो अर्थ ठीक विपरीत निकलता है। बात पॉजिटिव कह रहे हो तो उसका अर्थ नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव कह रहे हो तो पॉजिटिव अर्थ निकलता है। कुल मिलाकर ये अपने आप में क्या है, अनरियल पास्ट है। अरे हाँ ना, ठीक है। आगे हमारे सामने अगर कोई रियल एक्शन जो प्रेजेंट में है, मैंने क्या कहा, रियल एक्शन जो प्रेजेंट में हमारे सामने है, तो भाई फिर उसको बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड के साथ वी1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, वुड के साथ वी1 लगाएंगे, ठीक है। तो तुक्का लगाने वाला भाई क्या कर रहा है, ब्लाइंड होकर देख रहा है, पास्ट परफेक्ट है, वुड हैव थर्ड फॉर्म चाहिए। हर जगह नियम एक ही नहीं बेटा, कॉमन सेंस के सवाल को ध्यान से समझेंगे। अगर ये नन्हे मुन्ने दोस्तों आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ये सारी बात जो मैंने आपको यहाँ लिखकर हिंदी में दी है, तो आ जाओ जरा थोड़ा सा दंगल कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, एक एक क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं हम। सवाल देखते हैं फटाफट से, ठीक है ना जी, करेक्ट है। अब पहले इस सवाल पर ही आओ, इस सवाल पर ही आओ। अगर हमारे जो पूर्वज हैं अगर वह समय अपना खराब करते तो भाई आज हम यहाँ ये लाइफ एंजॉय नहीं करते। बताओ जरा, बताओ बेटा फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर देखो इसका मतलब हम जब पास्ट परफेक्ट से बता रहे हैं, इसका मतलब हमारे बुजुर्गों ने समय वेस्ट नहीं किया, टाइम नहीं वेस्ट किया, ठीक है ना जी। यही समझ में आया। पास्ट परफेक्ट के तो जो भी हमारे सामने लिखा है उसी का उल्टा अर्थ निकालना है, पॉजिटिव लिखा तो नेगेटिव। हमारे बड़े बुजुर्गों ने समय वेस्ट नहीं किया, उसी का परिणाम हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अरे है ना, तो सर जब जिंदगी को हम एंजॉय कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये तो रियल एक्शन हमारे सामने है, हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। इफ आवर फादर्स हैड वेस्टेड देयर टाइम वी वुड, ठीक है जी। यहाँ रियल सिचुएशन को बताने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी वुड नॉट एंजॉय दिस लाइफ, ठीक है ना जी। वी वुड नॉट, हम ये लाइफ एंजॉय नहीं करते, हकीकत में तो ये लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। मेरी बात समझे, हकीकत में तो ये जो लाइफ हमारे सामने है वो हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में क्या होगी, अनरियल, ठीक है बेटा, करेक्ट है। पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने समय खराब नहीं किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उसी की वजह से आज हमारे इस भारतवर्ष में कितनी सारी चीजों में तरक्की है। हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास बिजली है, एसी है, गाड़ियां हैं, अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, ट्रेन है, फ्लाइट है, सब कुछ है, समझ आया। हाँ कि ना। अब ये मत कहना सर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत किया नहीं, हमारे बुजुर्गों का मतलब हमारे किसी के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे वैज्ञानिक है, अध्यापक है, सीवी रमन साहब है, अंबेडकर साहब है, वो मेहनत नहीं करते तो आज हम ये जीवन एंजॉय थोड़ी करते, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। नोबडी वुड प्रोटेस्ट इफ दे हैड ऑर्गेनाइज्ड द एग्जाम वेल, ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने का काम करना सर, आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, आप लोग ये सारे बच्चे अच्छे से बात जानते हैं, ठीक है ना। एग्जाम, एक नीट का एग्जाम हुआ था, याद है आप लोगों को, नीट का एग्जाम हुआ था जिसमें करीब 25-30 जो बच्चे ना वो फर्स्ट डिक्लेयर हो गए थे, याद है। 25-30 बच्चे फर्स्ट डिक्लेयर हो गए थे, नीट के खिलाफ कितना बड़ा विरोध हुआ था, आप सभी को ये बात है ना। तो भाई अच्छे से एग्जाम नहीं किया गया, इस बात का हमें रिग्रेट देखने को मिलता है ना। इसीलिए लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, है ना। बात समझ रहे हैं। अब इस रिग्रेट का रियल हमारे सामने बताया जा रहा है, लोग प्रोटेस्ट किए हैं भाई, लोग प्रोटेस्ट किए हैं, रियल में लोग प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है ना। फाइन, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा नोट लगा देंगे तब इसका अर्थ सही बनेगा, ठीक है जी। इफ दे हैड ऑर्गेनाइज्ड द एग्जाम वेल, आगे क्या लिखा है हमारे सामने, और सर नोबडी तो खुद में ही नोट है, माफ करना बेटा, ठीक है ना। नोबडी तो खुद में ही नोट है, नोबडी में नोट छिपाई हुआ है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। फाइन, करेक्ट है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों के आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से, चलो भाई। बनाओ बनाओ बनाओ। अब देखो बेटा मैं बताता हूँ, इफ द थीफ जंप ओवर द वॉल, अगर थीफ ने वॉल पर जंप किया पुलिस उसे पकड़ेगी, क्या कोई इस बात की सेंस है, क्या इस बात की कोई सेंस है कि कोई जो चोर है ना, अगर कोई चोर है, सोच के बताओ, कोई चोर अगर छलांग मारता तो पुलिस उसे पकड़ती, आपको सर नॉनसेंस है। हमें ये कहना होगा, यहाँ पर तो हमें दिखाना होगा क्या चीज की ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ भी हमें दिखाना होगा ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो ये भी अपने में क्या है, रिग्रेट है। पुलिस ने देखा कि चोर ने दीवार से छलांग लगाकर कूद मार दी है, अब यहाँ क्या होगा, पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाई, अरे है ना। तो यहाँ पर रिग्रेट दिखाने के लिए चोर नहीं पकड़ा गया, यहाँ पर भी हम क्या दिखा रहे हैं, रिग्रेट दिखा रहे हैं, चोर नहीं पकड़ा गया, क्यों, क्योंकि दीवार से छलांग लगाकर चोर भाग गया था। करेक्ट है बेटा। अगला सवाल हमारे सामने देखो बेटा, अगर बात मुश्किल जा रही है तो मुझे बता देना, मैं हल्की हल्की बात करके कहानी खत्म कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को आज की क्लास थोड़ी मुश्किल लग रही है तो मुझे बता देना, मैं हल्की हल्की बातें करा दूंगा बेटा। इसके साथ ये देखते हो वो आना चाहिए, उसके साथ ये देखते हो वो आना चाहिए, तो डांस हो गया भाई। तो लेकिन इससे ना ये याद रखना, टॉपर लेवल की तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, हो जाएगा आपका ची टपाक डम डम, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पे आओ। इफ शेखर आस्क्ड, ठीक है जी, सवाल को देख के बताओ इसका आंसर क्या है। आइए दोस्तों, इफ शेखर आज फॉर माई स्कूटर टुडे, अगर शेखर आज मेरे से स्कूटर के बारे में मांगता है मैं उसे दे दूंगा। आप कहोगे सर यहाँ इस आज को लेकर ये गलत फहमी मत पाना कि यहाँ पर ये टुडे लिखने की वजह से इसे हम प्रेजेंट में कर देंगे। ये जो कंडीशन पास्ट में लिखी है ना, इसका जो रिजल्ट हम वुड के साथ लिखने का काम करेंगे, इसका रिजल्ट ही हम किस में निकालने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ हम हमेशा ही प्रेजेंट में निकालने का काम करते हैं, करेक्ट है ना। देखो अगर किसी को मुश्किल लग रहा हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आज की क्लास को बिल्कुल आराम से एक बार दोबारा देखना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस बात को अच्छे से समझोगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर अच्छे लेवल पर तैयारी करनी है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घबराहट हो रही है कोई बात नहीं, क्लास को छोड़ के बाद में दोबारा से देखना, टेंशन नहीं लेगा पर कोई भी मेरा बच्चा, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। हीना वुड कम टुमारो इफ कीर्ति इनवाइट, सर आपको सर जी यहाँ पर बात टुमारो की आ रही है ना, तो टुमारो का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि बात प्रेजेंट की नहीं है। अब आप मुझे ध्यान से बताओ इस टुमारो को देखकर क्या समझ में आया, मैं यहाँ पर विल कर दूं या फिर यहाँ इनवाइट की जगह इनवाइटेड कर दूं। देखो जिसने इस बात का सही से जवाब दे दिया ना, मुझे पूरा यकीन है कि उस बच्चे को ये वाली पूरी कहानी समझ आ गई जो यहाँ मैंने आपको समझाया था अभी अभी, ठीक है। अब मुझे इस लिखे हुए सेंटेंस में 3 में आंसर दे दो फटाफट से। स्नेहा मेरे बच्चे जब पढ़ोगे ध्यान से तब सारे डिफरेंस समझ में आएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। काहे परेशान हो रहा है भाई स्नेहा, शाबाश।
तो आप यहां पर क्या कहेंगे सर, टुमारो का मतलब तो फ्यूचर के रिजल्ट की बात कही जा रही है, और फ्यूचर के रिजल्ट के लिए इनवाइटेड को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का जिक्र करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, करेक्ट है बेटा। अब बेटा जिन्होंने इनवाइटेड लिखा है उनको बड़े ध्यान से रिवाइज करने की जरूरत है, उनको बड़े ध्यान से रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, करेक्ट है जी। चलिए बेटा, अब तुम परेशान हो गए हो मुझे लगता है, चलो थोड़े से सवालों के लेवल को बदलने का काम करते हैं। अब मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा लेडीज एंड लीडर्स, ठीक है, उन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम करेंगे। ठीक है, चलो चलो सेंटेंसेस पढ़कर देखेंगे। चलो अब ध्यान से बनाना, ठीक है, चलो चलो ध्यान से बना के दिखाओ। शाबाश सृष्टि, बहुत अच्छा बच्चा भाई। स्नेहा बना के दिखाओ मेरे बच्चे, चलो। सोनू पटेल, रोहित, शाबाश रोहित भाई। देव बाबू, चलो चलो बना के दिखाओ। शाबाश, बनाए बेटा आंसर्स। आइए आप लोगों के लिए मेहनत कर लेते हैं। आओ दोस्तों, सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं बेटा। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, इफ तानिया हैड फीवर शी वुड कैंसिल द मीटिंग टुडे। अब आप ध्यान से समझ गए हैं सर जी, टुडे का मतलब क्या हुआ, ये सारी एक्टिविटी प्रेजेंट की है। वुड के साथ वी1 की जो हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट की बात है। अब प्रेजेंट की बात के लिए हम पास्ट का रिग्रेट नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से बताएंगे। तो एरर कहाँ हो गया बेटा? ठीक है, करेक्ट हो गया, हाँ है ना, बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना बेटा। इफ राज हैड अ कप ऑफ टी ही वुड हैव फेल्ट इजी। अब इसका मतलब अगर राज एक कप चाय पी लेता ना, वो अच्छा महसूस करता। इसका मतलब ना तो उसने कप चाय पी और ना ही उसने अच्छा महसूस किया। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट का रिग्रेट है, यहाँ हमारे सामने पास्ट का ही रिग्रेट है। ये अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। नन्हे मुन्ने भाइयों, हमारे सामने कभी कभी हम अपनी कंडीशन को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एम्फेसाइज करने के लिए, क्या कहा, कंडीशन को एम्फेसाइज करने के लिए हम एक फॉर्मेट अपनाकर चलते हैं। वो फॉर्मेट क्या होता है? देखो मैं इसकी स्पेलिंग आपके सामने लिखूंगा, आप जरा इसको कमेंट पे लिखकर दिखाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? देखो 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 देखो, जल्दी से देख दिखाओ फटाफट से, क्या लिखा है? इसे हम कहते हैं क्या चीज? इसे हम कहते हैं, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट देना। क्या उलट देना? ध्यान से समझना। जैसे हम कभी कभी वाक्य के ढांचे को बदल देते हैं, जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं। ठीक है, है ना, किसी के सामने अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बोलने का काम करते हैं, मैं जा रहा हूं, तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहेगा अच्छा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाबू हम यही वाक्य के ढांचे को उलट दें और मैं कहता हूं आप सभी के सामने जा रहा हूं मैं, तो इसका मतलब आपकी समझ में क्या आया? आप सर इसका मतलब आप अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं। क्या चीज पर जोर डाल रहे हैं? जा रहा हूं मैं। तो सामने वाला डर जाएगा और आपको रोकेगा, कहेगा मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो, क्यों मेरी जिंदगी से तुम जा रही हो, क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में यारा एक तेरे करके। ये खैर झंडू बाम था मेरा डायलॉग, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो हमें समझ में आया कि कभी कभी हम लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्या कर देते हैं? इन्वर्जन कर देते हैं। इन्वर्जन पास्ट परफेक्ट में ही किया जाता है, क्योंकि ये अपने में इंपॉसिबल कंडीशन होती है। इफ के साथ लिखे हुए ढांचे में सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद लिखते हैं दोस्त ऑब्जेक्ट, और फिर हम लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो छुटकू मेरे भाई, ऐसे लिखे हुए ढांचे में हम उलट पलट कर देते हैं चीजों को। कैसे उलट पलट कर देते हैं चीजों को? हम ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में ढांचे के इस हिस्से को, हेड को उठाकर मारते हैं मुक्का इस इफ को। इफ हटाकर हम लोगों ने सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हेड, इसके बाद लिखा सब्जेक्ट, आगे लिख दिया क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्वर्जन का नतीजा देख लो बेटा, इफ हटाकर पहले हेड रख दिया तो इन दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, दोनों ने स्थान बदल दिया, दोनों ने स्थान बदल दिया। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम गुड़ियों को डाले दाना। ठीक है बेटा, गाना का गाना गा दिया, बाकी सेंटेंस का सेंटेंस लिख दिया, है ना भैया, करेक्ट है। तो सोनू पटेल भाई एक सवाल तुम बना के दिखाओगे? है भाई, इसी के बेस पर एक सवाल लिख रहा हूं। इफ दे हैड अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट दे वुड हैव गॉट द चांस। बेटा एक बार इस लिखे हुए ढांचे का इन्वर्जन करके दिखाओ। अन्नू पढ़ लिया करो, हमेशा छुट्टी के लिए बोलती रहती है। अन्नू गलत बात है, तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा मैं बता रहा हूं तुमको, हाँ नहीं तो जल्दी बनाइए, चलिए बाबू चलिए फटाक से।
अब बेटा इन्वर्जन करने का मतलब इस हेड ने मारा इसको मुक्का और सेंटेंस की शुरुआत में हेड हमने लिखा, हेड दे अप्लाइड, ठीक है ना जी, ये हो गया। और इसके बाद ये जो भी कुछ लिखा है ना बाबू, ये सारा का सारा यूं कहीं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, खत्म खत्म। अरे सर जी यही है भाई कृष्णकांत, कैसी बात कर रहे हो बाबू। चलो बेटा अब इस लिखे हुए सवाल में कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। सर ये हेड शी सीन ये अपने आप में कुछ और नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन लिखा है, कोई से इन्फेक्शन मत पढ़ लेना, ठीक है, कोई से इन्फेक्शन मत पढ़ लेना, ये इन्वर्जन है, ठीक है ना। अगर उसने मेरे भाई को देखा होता वह जरूर उससे बात करती, इसका मतलब ना तो उसने भाई को देखा और ना ही उसने भाई से बात की, करेक्ट है। इस सेंटेंस में अपने आप में कोई भी एरर नहीं है, ये सही है अपने आप में बिड़ू। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जिसने मुझे सही दे दिया भाई साहब, मेरी तरफ से एक पान, एक पान खिलाऊंगा भाई अपने मन से, पक्की बात है। कौन कौन पान खाया है भाई, पान कौन कौन खाया है भाई। नहीं नहीं आपको पता नहीं करना इन्वर्जन कब करना है, ये तो सेंटेंस को लिखने का तरीका है, ठीक है। आपको ये पता कैसे लगेगा, ये नहीं आपको इन्वर्जन करना नहीं है, भगवान पान का एक बीड़ा खिला दो तुम चाल देखो। आपको इन्वर्जन करना सिखा रहा हूं मैं, सेंटेंस पेपर में लिखा हुआ मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इफ रमन कम्स टू मी यस्टरडे आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। आप कहोगे अगर वह कल मेरे पास आता मैं उसे सच बताता, तो इसका मतलब क्या हुआ, बात पास की है, अब तो वो आ नहीं सकता भाई, कल की बात है, कल को आज थोड़ी लेकर आ सकते हैं। तो इम्पॉसिबल कंडीशन की वजह से आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ रमन हैड कम, और आगे वुड हैव के साथ ठीक लिखी है ये बात, करेक्ट है भाई, फाइन, ठीक है बेटा। आगे चले बेटे, अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है क्या भाई, तुम्हारा पान खत्म, तुम्हें किसी को पान नहीं मिलेगा, सब आंसर गलत बता रहे हो भाई, सर नहीं पढ़ रहा है। हैड दे प्लेड होल हार्टेडली दे वुड विन द मैच, अगर वो तहे दिल से गेम खेलते ना तो वो मैच जीत जाते, ठीक है जी। इसका मतलब ना तो उन्होंने दिल से मैच खेला और ना ही मैच जीता, इसका मतलब हेड का इन्वर्जन पास्ट परफेक्ट का ये सब्जेक्ट के साथ इन्वर्जन है, बस। तो बात कछु नहीं है भैया, यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब हम लिख देंगे, बात खत्म। अरे बाबू बात खत्म, ठीक है जी, अरे बाबू भैया बात खत्म, ठीक है जी, ठीक बा। अब तो भाई तबियत ठीक कर देवे है, एक दो सवाल तुमसे पूछ लेवे है, ली भैया इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम तो समझाई दिए है। अब इन्वर्जन के बेस पर ही यहाँ पर एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बनाओ, एक तो सवाल दिए रहे तुमको भाई, बनाओ भैया देव बाबू। अब तो सही आंसर दे के फूटे। एक भाई कह रहा है यहाँ सर कॉपी पे लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा, कतई नहीं लिखना है बेटा। आज सभी क्लास की छुट्टी करके बस इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ नहीं तो चलिए आज सभी क्लास का छुट्टी होगा, आज सिर्फ इंग्लिश पढ़ेगा सब लोग, ए बच्चा पार्टी चलो इंग्लिश इंग्लिश करेंगे आज हम बैठ के सारे के सारे, हाँ नहीं तो बहुत हो गया अत्याचार यार, तेरा 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 प्यार 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 मुक्का मार। चलिए चलिए बनाई के हो तो इस सवाल का जवाब दे के हो, का कहीं पे हो आप कहोगे सर जी चीटिंग करते हो। इस सवाल के अंदर दो चीजें हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज हम इफ को ठीक मानते हैं, हेड को हटा दो, तरुण ठीक है, हेड अपनी जगह ठीक है, ये तो भी हमारे सामने पहली बात, करेक्ट है। फिर दूसरी बात पर आ जाओ गुरुजी, दूसरी बात हमारे सामने क्या हो सकती है, अगर हम इस इफ को हटाते हैं तो हेड अपनी जगह सही है, तरुण ठीक है, इस हेड की हमें जरूरत नहीं है, बात खत्म। अरे हाँ ना, बात समझ में आ गई, ओके। अब इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे दो, समझ के दे दो, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो बिल्कुल सिंपल बात है, अब 10वीं कक्षा में मैं वापस जा नहीं सकता हूँ, साइंस ले नहीं सकता, मैं ठहरा आर्ट्स का स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी हमारे सामने एक रिग्रेट दिखाया गया है, ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर भी हमें रिग्रेट को कंसीडर करना है, ऐसा हो नहीं सकता, तो हटाइए इसको, ठीक है। और दुष्ट राहुल आप इसे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में, यानी कि इसे पास परफेक्ट में लेके जाएंगे, यानी कि ये भी अपना में रिग्रेट है, अनफुलफिल्ड एक्शन है, ये भी रिग्रेट है, अनफुलफिल्ड एक्शन है, करेक्ट हुई है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन और दूंगा बेटा, फिर उसके बाद विदाई समारोह करेंगे। चल बेटा राहुल अब आ जा, अब तेरे दांत तोड़ूंगा। चलो बेटा आखिरी सवाल दे रहा हूँ, फिर छुट्टी कर रहा हूँ, काहे बिल बिला रहे हो बे। हाँ नहीं तो छुट्टी कर दो, छुट्टी कर, क्या करोगे छुट्टी करके बताओ, जीवन में तुम्हारा कोई घरवाली इंतजार कर रहा है? जिसका घरवाली इंतजार कर रहा हूँ, क्लास पढ़ा रहे ससुरा, तुम छुट्टी करके बोले हो भैया, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए ठीक से। जी गुंजन कुमारी टेंशन नहीं लगे बेटा, आंसर बनाएंगे। अब देखो बेटा इस लिखे हुए सवाल में आंसर बनाने वाले कोई भी शिकारी हमारे सामने आया, ठीक है, शर्त लगा दो बेटा इसके ऊपर, ठीक है। जिस भाई ने इसका करेक्ट आंसर दिया, ठीक है, उसे हम सिंगापुर भेजेंगे, ठीक है। बनाओ आंसर। बर्थडे गिफ्ट मैं खुद नहीं लेता बेटा, आज था मैं तो कहीं बर्थडे गिफ्ट किसी को देंगे, जल्दी बताइए भैया। देखो बेटा
पहले भी इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक बार फिर से देख लो। देखो ध्यान से, इस लिखे हुए सवाल के अंदर हम लोगों को ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करनी है। पास्ट परफेक्ट बताने का काम करता है रिग्रेट को। रिग्रेट का मतलब क्या हुआ, जो काम हो सकता था पर हुआ नहीं, या काम जो काम नहीं होना चाहिए था वो हुआ, रिग्रेट को बताने के लिए। कुल मिलाकर ये भी अपने आप में पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग एक इंपॉसिबल कंडीशन है, और इसका रिजल्ट भी अपने आप में इंपॉसिबल है। अब आप कहोगे सर जी इंपॉसिबल कैसे होगा, वो तो इस समय अच्छे से जी रहे हैं, अगर टुडे में वो अच्छे से जी रहे हैं तो इसका मतलब हमारे सामने ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई है। इसी की वजह से हम लोगों को इसे ठीक करना पड़ेगा, वुड के साथ लिव। करेक्ट हो गया भाई, यानी कि ये तो हमारे सामने प्रेजेंट की रियल कंडीशन है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के चलने की कोशिश करेंगे। पास्ट परफेक्ट के साथ वुड वी1 कहां आता है, ठीक है। तो आज की बात यही हम रोकेंगे बेटा, सिंगापुर नहीं है, तुम सबको हम सिंगापुरी भेजेंगे बेटा, ठीक है। आज तुम सबको पूरी खिलाएंगे बेटा। चलिए बेटा आज की बात यहीं तक, पहले अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, अगली क्लास में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।